किस प्रकार की पत्रकारिता उस वक्त हुई, किस तरह सच छिपाया गया, क्यों छिपाया गया, किस कारण छिपाया गया। एक ऐसा हादसा हमारे देश में होता है जो हमारी राजनीति को, हमारी राजनीतिक मानसिकता को और एक जो माहौल देश का था इतने सालों से, उसको रातों रात बदल के रख देता है। मेरे बारे में तो हर दूसरे तीसरे हफ्ते कुछ ना कुछ होता रहता है, तो मुझे डर नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जैसे रिद्धि ने बहुत सही कहा कि हम उन चंद मुट्ठी भर लोगों के डर से उस पूरी आवाम के साथ हम इनजस्टिस नहीं कर सकते हैं जो हमारी बात से सहमत है। ये नेमलेस लोग हैं, ये फेसलेस लोग हैं, ये अपने घरों के अंदर बैठ के, अपने प्रिविलेज पे बैठ के लोगों पे उंगलियां उठाते हैं, तो उनसे नहीं डरना चाहिए। और जो आपकी दिल की बात है उसे निडर होके, निष्पक्ष होके सामने रखनी चाहिए, और यही एक कलाकार की जिम्मेदारी होती है मेरे ख्याल से। विक्रांत मसे ये नाम अब किसी पहचान का मोहताज नहीं है। अपनी फिल्मी करियर में इन्होंने ऐसी फिल्में दी हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इनको अपने काम के लिए कई अवार्ड भी मिल चुके हैं, लेकिन अब इनकी नई फिल्म के लिए इनको अवार्ड नहीं, धमकियां मिल रही हैं। फिल्म 12वीं फेल और सेक्टर 36 में विक्रांत ने अपना सबसे बेहतरीन काम दिखाया and Masse won the most promising actor award for his performance in 12th fail at the Dada Saheb Phalke International Film Festival. इन दिनों विक्रांत एक बार फिर से चर्चाओं में है। वजह है उनकी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। ये फिल्म साल 2002 में हुए गोधरा ट्रेन अग्निकांड पर आधारित है, जहां 27 फरवरी को साबरमती एक्सप्रेस में आग लगने से कई लोगों की जान चली गई थी। खास बात यह है कि ये फिल्म सिर्फ गोधरा कांड पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके पीछे का सच क्या है और एक पत्रकार की नजरों से क्या था गोधरा कांड, इस पर आधारित है। आपको बता दें कि इस फिल्म में विक्रांत एक पत्रकार की भूमिका में दिखाई देंगे। ये उस दुर्घटना के साथ ही साथ पत्रकारिता पे भी कई सवाल उठाती है। किस प्रकार की पत्रकारिता उस वक्त हुई, किस तरह सच छिपाया गया, क्यों छिपाया गया, किस कारण छिपाया गया। एक ऐसा हादसा हमारे देश में होता है जो हमारी राजनीति को, हमारी राजनीतिक मानसिकता को और एक जो माहौल देश का था इतने सालों से, उसको रातों रात बदल के रख देता है। जो हमारा भारतवर्ष है, जो लोकतंत्र है, उसका चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता। उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, वो किस हिसाब से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां निभाई और उसका क्या प्रभाव देश पे, देश के लोगों पे, लोगों की मानसिकता पे पड़ा, उसके बारे में भी है ये फिल्म। लेकिन जब से विक्रांत ने ये फिल्म की है और उसका ट्रेलर सामने आया है, तभी से इस फिल्म को लेकर लोगों के बीच में काफी हलचल मची हुई है। फिल्म के ट्रेलर में साफ दिखाया गया है कि कैसे एक पत्रकार गोधरा कांड की सच्चाई लोगों के सामने लाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। इस दौरान उसे क्या क्या सहना पड़ता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही विक्रांत को धमकियां मिलनी शुरू हो गई। क्या मुझे धमकियां आई हैं? आप मेरा इंस्टाग्राम और मेरा फोन क्या हैक तो नहीं करके रखा आपने? जी हाँ, मतलब ये मुझे किसी ने पूछा नहीं और मैंने अब तक कहा नहीं, क्योंकि किसी ने पूछा नहीं। जी हाँ, आई हैं और आ रही हैं, बट एज आई सेड कि हम कलाकार हैं, हम कहानियां बोलते हैं, और लोग क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है। यहाँ ये फिल्म एक चीज मैं बहुत क्लियरली, आई टेक इट फ्रॉम एकता एंड सॉर्ट ऑफ पुट इट आउट वेरी क्लियरली अगेन, दिस फिल्म इज प्योरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स। अनफॉर्चुनेटली अब तक फिल्म आपने देखी नहीं है, सो ये आपको प्री कंसीव नोशन नहीं बनाना चाहिए कि ये किसी एक पहलू की बात करती है। पूरे 3 मिनट के प्रोमो में हमने चौथा पिलर जो है हमारी डेमोक्रेसी का, मीडिया, हमने उसके योगदान, उसका क्या पक्ष था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, 27 फरवरी 2002 को जो हुआ उसके ऊपर, वो भी है। बताया जा रहा है कि ये फिल्म इस घटना से जुड़ी ऐसी सच्चाई को उजागर करती है जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं हैं और ना ही इसके बारे में इतने सालों में कभी कोई चर्चाएं हुई। एक इंटरव्यू के दौरान विक्रांत ने इस बारे में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि ये धमकी उस तरफ से मिल रही है जिनका कोई नाम नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। वो लोग इस बात से परेशान हैं कि हम ऐसी कहानी लेकर आ गए हैं जिनके बारे में किसी ने बात नहीं की है। पहले बहुत फर्क पड़ता था सर, जब ये चीज़ बहुत नई नई थी मेरे लिए भी, और मेरे खास तौर पे मेरे परिवार के लिए भी,
क्योंकि वो आम जनता है, उनका मीडिया से कोई लेना देना नहीं है, तो उन पे काफ़ी असर होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उनको भी मैंने कंडीशन कर लिया है कि ये नेमलेस लोग हैं, ये फेसलेस लोग हैं, ये अपने घरों के अंदर बैठ के अपने प्रिविलेज पे बैठ के लोगों पे उंगलियां उठाते हैं, तो उनसे नहीं डरना चाहिए। और जो आपकी दिल की बात है उसे निडर होके, निष्पक्ष होके सामने रखनी चाहिए, और यही एक कलाकार की जिम्मेदारी होती है मेरे ख्याल से। मेरे बारे में तो हर दूसरे तीसरे हफ्ते कुछ ना कुछ होता रहता है, तो मुझे डर नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जैसे रिद्धि ने बहुत सही कहा कि हम उन चंद मुट्ठी भर लोगों के डर से उस पूरी आवाम के साथ हम इनजस्टिस नहीं कर सकते हैं जो हमारी बात से सहमत है। और जो मेरी फिल्मोग्राफी रही है, जो मेरी कोशिश रही है इतने सालों से कि मैं कुछ ऐसी फिल्में करूं जो लोगों को इंस्पायर कर सके, जो एंटरटेन तो करे ही करे, पर साथ ही साथ में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि सिनेमा एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल मीडियम है, और मैं ये जो प्रिविलेज है मेरे पास, मैं उसका सही उपयोग कर पाऊँ और लोगों को एंटरटेन करने के साथ साथ इंस्पायर भी कर पाऊँ। विक्रांत ने धमकियों का जिक्र कभी किसी से नहीं किया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं लोग उनकी इस बात को पब्लिसिटी स्टंट ना बता दे। लेकिन सच तो यह है कि जब से ये ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तब से विक्रांत के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। 3 मिनट के ट्रेलर ने फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी उथल पुथल मचा दी कि विक्रांत की 9 महीने की बच्चे के लिए भी धमकियां मिल रही हैं। लेकिन इतना तो तय है कि इस फिल्म में वो सब कुछ दिखाया गया है जिसकी सच्चाई सालों पहले राजनीति के चलते दबा दी गई थी। साबरमती हादसे के बाद, साबरमती कांड के बाद जो हुआ, सॉरी, जस्ट बीन अ लिटिल अंडर द वेदर, उसके ऊपर हजारों डॉक्यूमेंट्रियां, फिल्में, रिपोर्टाज आपको ऑनलाइन मिलेंगी, जो मैंने कहा पहले भी। लेकिन साबरमती एक्सप्रेस जली या जलाई गई, क्या हुआ, वॉज इट ए कंस्पिरेसी, वॉज इट प्री प्लान्ड, मैं आपको लिख के देता हूं, फोन सबके पास है, आप जाके देखिए, उसके ऊपर आपको कितनी चीजें ऑनलाइन मिलती है। फिल्म जो है, जैसे इन्होंने कहा, हमने स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट पे बात की है। अगर आपको उसके बाद क्या हुआ, 22 साल में हजारों रिपोर्टें बनी है, हजारों डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में अवेलेबल हैं। हम चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं ये सवाल अपने आप से पूछें कि उस चीज के बारे में किसी ने क्यों बात नहीं की, किसी ने इसके ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाई, किसी ने स्पेसिफिकली उन 59 लोगों के बारे में बात क्यों नहीं की। ये फिल्म का एक डायलॉग है और ये सवाल मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं। WTC के बारे में सब जानते हैं, दूसरे विश्व युद्ध में हॉलोकॉस्ट हुआ, उसके बारे में आंकड़े भी आप सबको पता होंगे कि कहां क्या हुआ था, कैसा हुआ था। इन 59 लोगों में से किसको 2 लोगों के नाम भी पता है? किसी को भी पता है 59 लोगों में से 2 लोगों के नाम नहीं पता है। इसीलिए साबरमती के जलने के बाद जो हुआ, आपके पास बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर आप जानना चाहते हैं वो देखिए। साबरमती के साथ क्या हुआ उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी फिल्म देखिए। फिलहाल 15 नवंबर को ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, जिसका निर्देशन किया है धीरज सन्ना ने। वहीं शोभा कपूर, एकता कपूर और अमूल वी मोहन और अंशुल मोहन ने द साबरमती रिपोर्ट को प्रोड्यूस किया है। तो अगर आप भी साल 2002 में हुए गोधरा ट्रेन अग्निकांड की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं तो इस फिल्म को थिएटर्स में देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।